Dear students, let us continue EVS of class 12th. Today we will discuss about the sources, composition and characterization of solid waste. Based on the source of contributors, four common categories of solid wastes are municipal waste, industrial waste, agriculture and animal waste, hazardous waste. So first we will discuss municipal waste. Municipal solid waste, short form is MSW, mainly consists of food waste, commonly called garbage, are prone to decompose. They originate from food products of animal and vegetable origin, arising out of preparation, processing, handling, catering and eating. म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में पहला आता है फूड वेस्ट. जो फूड वेस्ट होता है इसका दूसरा नाम हम गार्बेज भी कहते हैं. ये जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है. ये जो फूड वेस्ट होते हैं ये ओरिजिनेट होती है, हमें मिलते हैं फूड प्रोडक्ट से, एनिमल से और वेजिटेबल ओरिजिन इनका होता है. उसके बाद आता है रबिश. रबिश इज कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल रिजेक्टेड मटेरियल आफ्टर देन दोज मेंशन्ड अबव. हमारी लाइफ में फूड वेजिटेबल को छोड़ के बाकी जो चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ करने के बाद जो हमारी यूज़ की नहीं रहती है उसको रबिश कहते हैं. उनमें कुछ कंबस्टेबल होते हैं, कुछ नॉन कंबस्टेबल भी होते हैं. द कंबस्टेबल पोर्शन कंसिस्ट्स ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, रबर एटसेट्रा. उनमें जो कंबस्टेबल वाले होते हैं उसमें पेपर आता है, कार्डबोर्ड आता है, टेक्सटाइल आता है, प्लास्टिक, रबर आता है. और जो नॉन कंबस्टेबल होते हैं उसमें गिलास आता है, केमिक्स, मेटल्स एटसेट्रा आते हैं. थर्ड वन इज एशेज एंड kinders origin, mainly from coal, firewood and burnt residues of other combustible substances. Construction and demolition wastes include wide varieties of materials, mostly non-combustible in nature. जो कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं नॉन कंबस्टेबल होते हैं. सिविल वर्क्स कंस्ट्रक्शन में जो यूज होते हैं, रिपेयर वर्क्स, डिमोलिशन और बिल्डिंग्स जब होती है, स्ट्रक्चर जो होते हैं, या जब हम कभी कभी उसमें पीसेस ऑफ ब्रिक आते हैं, स्टोन्स, उसमें पॉलिस्टर्स आती है, डर्ट, सैंड, वुड एटसेट्रा. उसके बाद है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट्स. दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. सॉलिड और सेमी सॉलिड फार्म में होते हैं, सच एज रेजिन्स आते हैं, और ऑर्गेनिक वेस्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक वेस्ट्स भी इनके होते हैं. उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट. तो इंडस्ट्रियल वेस्ट्स में आते हैं, दीज इंक्लूड द वेस्ट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेरियस इंडस्ट्रियल ऑपरेशन. इंडस्ट्रियल वेस्ट्स में वो वेस्ट्स आते हैं जो इंडस्ट्रियल ऑपरेशन से हमें मिलते हैं. तो अगर हम डिस्कशन को अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें आते हैं, ये भी एक किस्म के MSW होते हैं. दिस कैन नॉट बी अफोर्ड टू ओवरलुक द कंट्रीब्यूशन ऑफ सम माइनर और स्मॉल स्केल ऑपरेटर्स विच आर लोकेटेड विद इन द म्युनिसिपल टेरिटरीज. इसमें हम उन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते जो हमारे म्युनिसिपल एरियाज में छोटी छोटी यूनिट्स होते हैं जहाँ से प्रोड्यूस होता है. These are candle making, plywood making, manufacturing, bakers जो होते हैं, लेदर गुड, रबर इंडस्ट्रीज जो होती है, फार्मा प्रोडक्ट जो बनाते हैं, कैनड गुड जो बनाते हैं, लॉन्ड्री ट्रेड जो करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, फोटोग्राफी प्रोडक्ट जो होते हैं, वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं. एवरी कंपनी शुड हैव देयर ओन सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग एंड ट्रीटमेंट सिस्टम. हर एक कंपनी का अपना सिस्टम होना चाहिए था सॉलिड वेस्ट को हैंडल करने का, ट्रीट करने का. अदरवाइज दे प्रोड्यूस बैड ओडर एंड कॉज प्रॉब्लम्स टू पब्लिक हेल्थ. अदरवाइज वो हेल्थ को बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर सकती है. उसके बाद आता है एग्रीकल्चर एंड एनिमल वेस्ट. एग्रीकल्चरल वेस्ट जो होते हैं वो यूजुअली प्लांट ओरिजिन के होते हैं.
plants remain after harvesting or in huge quantities. India has the highest livestock population in the world. Animal wastes include the remains after slaughter and animal feces जो होते हैं. Survey in Bombay has found that the animal waste 1500 tons per month constitute the largest share, followed by mineral waste. तो एग्रीकल्चरल वेस्ट में अगर हम देखेंगे ये सभी प्लांट ओरिजिन के होते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर का बड़ा सेक्टर है. तो जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं उसके बाद जो प्लांट्स का हिस्सा रह जाता है वो एग्रीकल्चरल वेस्ट पे आ जाता है. एग्रीकल्चरल वेस्ट में प्लांट्स के भी एनिमल्स के भी वेस्ट आते हैं. जैसे हम स्लॉटर करते हैं, एनिमल्स को जब हम मारते हैं उसका जो बचा रहता है वो भी उसमें आता है. जैसे हम उनकी स्किन को फेंक देते हैं ऐसे ही, या एनिमल के जो फीसेस होते हैं. तो ये देखा गया है बॉम्बे में कि एनिमल वेस्ट जो होते हैं वो 1500 टन होते हैं पर मंथ. तो जो सबसे ज़्यादा होते हैं, मिनरल वेस्ट से भी ज़्यादा होते हैं. एंड नेक्स्ट इज हैजार्डस वेस्ट. Hazardous substances जो होते हैं depending upon their quantity, concentration, infectious characteristics, it is one of the potential hazard to human health. सबसे ज़्यादा hazard human health को इसे पूछता है. They may cause or significantly contribute to an increase in mortality and to serious, irreversible or reversible but incapacitating illness. ये कंट्रीब्यूट करते हैं इंक्रीज इन मोर्टलिटी, उनमें सीरियस और इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल बट इनकैपेसिटेटिंग इलनेस होती है. इट विल आल्सो इफेक्ट द एनिमल एंड प्लांट लाइव्स ऑन ए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म बेसिस. हैजार्डस वेस्ट से एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ पे बहुत असर पड़ता है. दीज वेस्ट में इंक्लूड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज भी आ सकते हैं, फ्यूमिंग ओडोर्स वाले कोरोसिव भी आते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स भी आते हैं, बायोलॉजिकल वेस्टेज भी आते हैं, कम्बस्टेबल फ्लैमेबल एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस भी आते हैं. इसमें हाउस होल्ड और म्यूनिसिपल वेस्टेज भी आते हैं, यूजुअली जनरेट फॉर वेरिएबल सोर्सेज. तो ह्यूमन एक्टिविटीज आर इनकाउंटर्ड. सेवरल studies reported that the municipal solid wastes that are generated from the developing countries are mainly from households. So this was today's topic. Thank you.